छात्रों, हम आपके लिए RO सामान्य हिंदी से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें क्वेश्चन कराएंगे हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह। पहला प्रश्न आपके सामने है। 15 प्रश्न हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपके कितने सही गए। ठीक है ना। देखते हैं कितने करते हैं हिंदी के। पहला प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष, शघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। जल्दी से बताइए इसका पहले का। क्या कहते हैं? अघोष। पहले वाला बिल्कुल सही है। जिन्होंने पहला दिया है ए विकल्प अघोष, उनका बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? जल्दी से जल्दी बताइए। पे, बे, में, ते। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? जिनका डी आ रहा है बिल्कुल सही है। डी, ता, ते बिल्कुल ठीक है। ते बिल्कुल ठीक है। डी विकल्प ठीक है। अब प्रश्न तीसरा देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तीसरे में से आई, ले, के और खे कौन सा वर्ण है, स्वर्ण है? जल्दी से देखिए तीसरे का। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर्ण है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, जल्दी बताइए। जिनका आंसर ए आ रहा है बिल्कुल ठीक है, आई। अगला देखिए, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? दंत है, मूर्धा है, दंत है, कंठ, ओष्ठ है। जल्दी से बताइए चौथे का। कंठ, ओष्ठ, जिनका डी है। उत्तर डी बिल्कुल सही है। कंठ, ओष्ठ, डी वाले बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न पांचवा देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 35, 34, 35। 33 है यहाँ। 35 दो बार लिखिए। 32, 33, 34, 35 कौन सी है? जल्दी से आंसर बताइए इसका। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? पांचवे का आंसर जल्दी से जल्दी। व्यंजन कितने हैं? तो उत्तर कौन सा है विकल्प? बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही, 33। ठीक है। अगला, घे। घे का उच्चारण स्थान कौन सा है? घे का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत्य। जल्दी से बताइए। घे का उच्चारण कौन सा स्थान है छठे का? जिन्होंने बी दिया है कंठ बिल्कुल सही है। बी, कंठ, बी बिल्कुल सही है विकल्प बी। और इसका भी बी सही था। ठीक है ना। घे का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, घ। अगला प्रश्न सातवां,
ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञानी, जल्दी से बताइए। सातवें का आंसर कौन बताएगा जल्दी से? जिनका बी है। विकल्प बी बिल्कुल सही। च अणा सही है ना? बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है उनका बी विकल्प। अगला प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत्य। दोबारा से आ गया ये प्रश्न। तो ये पता ही है, बी है इसका तो, है ना, कंठ। आगे चलो। छह क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है? जल्दी से बताइए। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है? सबसे पहले कौन देता है आंसर? जल्दी बताइए उत्तर इसका। आठवें का। आठवें का जल्दी से। जिन्होंने ए दिया है विकल्प ए बिल्कुल सही है उनका विकल्प ए। कैदन से षटकोण वाली से। अगला देखिए, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ABCD में से जल्दी बताइए जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। ए वाले गलत हैं जो ए दे रहे हैं आंसर। बी, जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही है वो। ठीक है ना? अगला प्रश्न, समानाधिकार शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जल्दी से बताइए 10वें का आंसर। दसवें का जल्दी से आंसर दीजिए। बी आंसर है इसका बिल्कुल सही। कौमाई एक समानाधिकार शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है। देखो कैसे यूज करते हैं, उपयोग करके बताएं इसका। जैसे जैसे हाँ, एक शब्द देखें, देश के प्रधानमंत्री फिर कॉमा लगेगा, ठीक है ना? श्री नरेंद्र मोदी जी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। इस समय आप पढ़ रहे हैं सुनील कुमार शर्मा विद स्टडी चैनल से।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे चलते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से करें। सुनील कुमार शर्मा वेद स्टडी चैनल है हमारा। अगला देखो प्रश्न 11वां। हिंदी की वे ध्वनि है। हिंदी की वे ध्वनि है। जल्दी से देखिए। हिंदी की वे ध्वनि है दंत्य ध्वनि, ओष्ठ्य ध्वनि, वातस्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि। जल्दी से इसका आंसर दीजिए 11वें का। सही आने लगे आंसर, बिल्कुल सही दे रहे हो, बिल्कुल सही, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो सभी। सभी का बी आ रहा है, बिल्कुल सही है बी। ओष्ठ्य ध्वनि। अगला प्रश्न देखिए 12वां। निम्नलिखित में कौन सा स्वर समव्रत है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर समव्रत है। जल्दी से। आ, औ, ई, ऐ। कौन सा है जल्दी से बताइए। 12वें का। सही जा रहा है सभी का, बिल्कुल सही है, आपका भी सही है। सी, सी दिया है सभी ने और सभी का सी बिल्कुल विकल्प सही है। क्या है। ई। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संबद्ध है। ई। सी बिल्कुल, सभी का आंसर सी बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। क, छ, त, प। जल्दी से बताइए इसका आंसर 13वें का। जल्दी से लिखिए। डी नहीं है। नहीं भाई, डी बिल्कुल गलत है जो डी दे रहे हैं। जल्दी से बताइए 13वें का। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है क, छ, त या प। जिनका सी है बिल्कुल सही है। 13वें का सी, ते। सी वाला बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। देखिए सीटी वाली से है ये सवाल। सीटी वाली से में स ध्वनि का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ्य। जल्दी से बताइए इसका आंसर। यहाँ लिखते हैं इसका आंसर, देखो 14वें का आंसर दीजिए। स ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए जल्दी से। सही जा रहा है सभी का, सभी का सही है, बिल्कुल सही। तालव्य तो 14वें का बी दे रहे हैं सभी, बिल्कुल सही है सभी का। तालव्य बी, विकल्प बी बिल्कुल सही है। 15वां आज का अंतिम। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। श, ल, छ या ये, झेझन्ना या ये, यज्ञ। जल्दी से बताइए पार्श्विक व्यंजक कौन सा है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। अरे इतना टाइम कैसे लग रहा है भाई, जल्दी से जल्दी। गलत दे रहे हो भाई, सही दो। 15वें का बी, बी जिनका बिल्कुल सही है, बी वाले ले।
जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल सही है उनका आंसर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए किसके 15 में से 15 प्रश्न बिल्कुल सही गए। आशा करते हैं सभी के ज़्यादातर 15 में से 15 सही गए होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऑल नोटिफिकेशन दबाएं जिससे प्रत्येक आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही।